सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर। लेज़र हेयर रिडक्शन काफ़ी कॉमन ट्रीटमेंट है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके लिए और कब कब लेना चाहिए सारे मैंने बताया है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब आपको लेज़र हेयर रिडक्शन नहीं लेना चाहिए या फिर आपको थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए अपनी स्किन के लिए और अपनी स्किन की सेफ्टी के लिए। तो कब आपको लेज़र हेयर रिडक्शन नहीं लेना चाहिए या फिर पोस्टपोन करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट है कि आपके लेज़र हेयर रिडक्शन की एज क्या होनी चाहिए। काफ़ी बार हमारे पास में यंग गर्ल्स आती हैं, देर आस्किंग डॉक्टर कैन आई टेक द लेज़र। सो देखिए, आपका एज एटलीस्ट 16 ईयर्स होना ज़रूरी है। 16 ईयर्स से अगर आप नीचे हैं तो आपको लेज़र बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ओके। बिकॉज 16 ईयर्स तक आपका कह सकते हैं कि हार्मोन का इफेक्ट नहीं होता है हेयर के ऊपर और वो कह सकते हैं कि ज़्यादा थिक नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपके कह सकते हैं कि लेज़र के सेशंस भी चले जाएंगे और आपको ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा और हो सकता है कि जो हेयर आपके ग्रो होने वाले हैं फ्यूचर में उन पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप 16 आप एज कह सकते हैं क्रॉस कर लीजिए और उसके बाद ही कह सकते हैं कि आप अपना लेज़र का प्लान कीजिए। सेकंड पार्ट है कि अगर आपका हार्मोनल इम्बेलेंस है बेसिकली, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले हार्मोन्स को कह सकते हैं कि बैलेंस कीजिए, उसको ठीक कीजिए और उसके बाद ही आप लेज़र का प्लान कीजिए, ओके। देखिए 16 to 18 ईयर्स के आसपास काफ़ी ऐसी गर्ल्स आते हैं, देर आस्किंग डॉक्टर आई हैव द फेशियल हेयर ग्रोथ, कैन आई टेक द लेज़र ट्रीटमेंट। तो आप लेज़र तो ले सकते हैं लेकिन उससे पहले आपका हार्मोनल जो है चेकअप होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ जो कंडीशंस होती है उनमें से एक सबसे पहले कॉमन कंडीशन उसको बोलते हैं पीसीओडी। और पीसीओडी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपका हार्मोन इम्बेलेंस होता है और उस कंडीशन के अंदर आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, ओके। तो सबसे पहले पीसीओडी के लिए कुछ टेस्ट कीजिए। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि पीरियड्स के सेकेंड डे पे होते हैं। एक ब्लड का टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है। वो टेस्ट करने के बाद में या तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से। और उसके बाद में जैसे ही आपका कह सकते हैं कि आपका हार्मोन बैलेंस हो, लगता है कि सब कुछ ठीक है, देन यू जस्ट प्लान फॉर लेज़र ट्रीटमेंट। और आप ले सकते हैं लेकिन साथ साथ में हार्मोन का कह सकते हैं ट्रीटमेंट आपको लेना ज़रूरी है। दिस इज़ मस्ट फॉर यू, ओके। अदरवाइज़ क्या होगा कि हार्मोन का इफेक्ट हो रहा है आपकी बॉडी के ऊपर और आप ऊपर से लेज़र ले रहे हैं तो आपको कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट उतना अच्छा आ नहीं पाएगा आपके लिए। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू कैन टेक अ काइंड ऑफ ए लेज़र विथ हार्मोनल ट्रीटमेंट, राइट। फाइन हेयर, स्किन कलर हेयर या थिन हेयर, इन पे आपको कभी भी लेज़र नहीं लेना है। काफ़ी बार होता है जैसे कि हल्के फुल्के हेयर होते हैं साइड के अंदर, ऑन द साइड लॉक्स। गर्ल्स आर कमिंग एंड देर आस्किंग डॉक्टर कैन आई टेक द लेज़र ट्रीटमेंट, ओके। सो बट दे आर नॉट राइट कैंडिडेट फॉर द लेज़र, ओके। तो उसके लिए हमें या तो वेट करना पड़ेगा या फिर दे कैन टेक अदर काइंड ऑफ थेरेपीज, अदर ट्रीटमेंट्स टू इम्प्रूव देयर फेस, ओके, टू गेट रिड ऑफ द हेयर्स। बिकॉज जितने भी लेज़र होते हैं, मोस्ट ऑफ लेज़र होते हैं, अगर हम इंडियन स्किन की बात करें तो वो थिक एंड ब्लैक हेयर पे ज़्यादा काम करते हैं, न कि फाइन हेयर पे या फिर ब्राउनिश हेयर के ऊपर, ओके। कुछ एक लेज़र होती है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट देती है फाइन हेयर के ऊपर, बट मेरा ये मानना है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा आपके लिए। सो यू कैन वेट, ओके। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ हो सकता है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर उस कंडीशन को वहीं पे अरेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको लेज़र लेना नहीं पड़े, ओके। और हाँ, किसी स्टेज में लगता है कि हाँ काइंड ऑफ ब्लैक हेयर्स आर कमिंग, इन दैट कंडीशन यू कैन टेक द लेज़र। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज़ ए सेंसिटिव स्किन। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओके, जैसे कि कुछ लोगों का स्किन ज़्यादा ड्राई होता है या फिर कुछ लोग होते हैं जो मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं, तो उस मेडिकेशंस की वजह से आपका स्किन सेंसिटिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको लेज़र नहीं लेना है। कभी कभार हम वैक्सिंग करते हैं या फिर कुछ पीलिंग ट्रीटमेंट भी लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको टेम्परेरी आपको लेज़र नहीं लेना है, ओके। बिकॉज सेंसिटिव स्किन के ऊपर क्या होगा कि आपका एक ऑप्टिमल एनर्जी अगर हम देंगे तो बर्न होने का चांसेस भी रहता है और कह सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं और सेकंड रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप अपनी स्किन को अच्छे से हेल्दी कीजिए और उसके बाद ही आप लेज़र का प्लान कीजिए, राइट। पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन, अगर आपकी स्किन पे, आपके फेस पे पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है और आपका फेशियल हेयर ग्रोथ भी है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा लेज़र के लिए आप कह सकते हैं कि वेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले पिंपल्स और पिगमेंटेशन को ठीक कीजिए। पिंपल्स के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किस किस तरह के कह सकते हैं कि लेज़र से कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो लिंक पे मैंने आपको दिया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी तरह से पिगमेंटेशन को भी ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लेज़र होता है बेसिकली मिलेनियन पिगमेंट पे काम करता है। और आपके मिलेनियन पिगमेंट स्किन में ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका जो है लेज़र का जो एनर्जी है वो आपका हेयर रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगा और आपके लिए लेज़र ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप स्किन को हेल्दी कीजिए, पिंपल फ्री, पिगमेंटेशन फ्री, और उसके बाद आप लेज़र प्लान कीजिए। सिक्स्थ है कीलोइडल टेंडेंसी। जी हाँ, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये बेसिकली कीलोइड का है। और कीलोइड मतलब अगर आप कहीं भी स्किन में कहीं आपका कोई चोट है वो ठीक होता है तो हल्का सा स्किन के कैसे थिक होने के बाद में ठीक होता है,
तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो लेज़र बड़ा ध्यान से लेना चाहिए आपको, ओके। या फिर कह सकते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके लेज़र होते हैं हेयर के आसपास या हेयर के उस स्किन के अराउंड थोड़ा सा ट्रॉमा करते हैं, और ट्रोमेटाइज जो आपका स्किन होता है वो जब आपका हील होता है तो हो सकता है कि वहाँ पे कीलोइडल टेंडेंसी हो या कीलोइड बन जाए वहाँ पर, ओके। तो इस कंडीशन के लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और अगर आपको कीलोइडल है तो मैं तो ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा कि आपको लेज़र लेना चाहिए। यू कैन चूज अनदर मेथड्स टू रिमूव द हेयर, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है जहाँ पे लेज़र रिडक्शन लेना थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, ओके। जैसे कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती है जिसमें स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होता है, या फिर ऐसे कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर कि पिगमेंटेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सेफ्टी इज़ अ मस्ट फॉर अस, ओके। और हाँ, इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं बेसिकली लेज़र रिडक्शन के ऊपर। कौन कौन से प्री इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, कौन कौन से पोस्ट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, कब कब आपको लेज़र लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में सारी वीडियो। इसके लिए हमने एक छोटी सी प्ले लिस्ट बना रखी है, उसको आप ज़रूर देखना। उससे क्या कि आपके सारे डाउट्स जितने भी है वो सारे क्लियर हो जाएंगे एक साथ में, ओके। तो ये था कि आपको लेज़र कब नहीं लेना चाहिए। हाँ, स्किन, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लेज़र के बारे में कोई भी ऑथेंटिकेटेड आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।